नमस्कार, अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में बिहार की प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की हैं और आइए हम इनसे कुछ बात करेंगे कि भाजपा की सरकार विधानसभा में क्या कुछ तैयारियां कर रही है, क्या विधानसभा में इनको दावेदार ठोका जा रहा है कि विधानसभा में इनको विधायक का टिकट यहां से मिलेगा बक्सर से। आइए सबसे पहले मैम स्वागत है आपको भारतीय खबर में। शुभ नाम आपका क्या पड़ेगा? मैं उषा दुबे, बक्सर भाजपा नेत्री, प्रदेश प्रवक्ता शिक्षा प्रकोष्ठ। शिक्षा प्रवक्ता। मैम सुनने में आया कि क्या आप भाजपा बक्सर से दावा कर रही हैं विधायक के लिए टिकट के लिए? ये तो हमारी पार्टी तय करती है और उनके हाथ में होता है, लेकिन है हमारी पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को हमेशा महत्व देती रही है और जो ज़मीन पर काम करते हैं उनको महत्व देती रही है। वैसे ऐसे देखा जाएगा तो मैं सबसे बक्सर की प्रथम भाजपा महिला नेत्री हूँ और मैं संघ बैकग्राउंड से भी बिलोंग करती हूँ और मैं ज़मीन पर काम भी करती हूँ और सोशल वर्क के साथ पार्टी का और सोशल वर्क दोनों मेरा काम चलता है। कितने दिन से भाजपा में जुड़ी हुई हैं? मेरा 15-16 बरस हो गया पार्टी में जुड़े हुए और उसके पहले मैं संघ में आरएसएस के संगठनों में मैं काम कर चुकी हूँ। मैम यहाँ पे 3-4 साल लोग जुड़ते हैं तो दावा करने लगते हैं, 15 साल से जुड़ी हैं तो क्या आपको विधायक का टिकट भी नहीं मिलेगा? है नहीं, ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है। पार्टी हमेशा हमारे पुराने लोगों को महत्व देती रही है और अभी तक तो आपको नहीं दी। तो अब हमें देगी ना। अब मैं पुरानी हो गई तो अब मुझे देगी। नए लोग आते हैं, जुड़ते हैं तो नए लोगों में कुछ ऐसी विशेषता होगी तो उन पर विचार किया जा सकता है। नए लोग जुड़ेंगे, वो अभी कुछ दिन काम करें, पार्टी के हमारे नियम नीतियों को समझे जाने और सभी कार्यकर्ताओं को समझे, हमारे पार्टी के नियमों को समझे, उसके बाद ना उनको टिकट मिलेगा। मैम ऐसा तो नहीं है कि जो नए लोग आते हैं बस ऊपर के ही देखकर जो जमीन पर धरातल पर काम करते हैं उसको भाजपा टिकट नहीं देती है? क्योंकि अभी मिथिलेश तिवारी बाहर से आए थे लोकसभा में तो उनको टिकट मिल गया, लेकिन लोकल लोगों को नहीं मिला। क्या आप बक्सर में धरातल पे भी काम करती हैं तब भी आपको टिकट नहीं मिल रहा है इतने दिनों से? नाराजगी है कुछ भाजपा से? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी को जो उचित लगता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को वही करते हैं और वही करेंगे। प्रदेश नेतृत्व को जरूर लगेगा कि जो चीज़ उचित हो वही काम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैम बिहार में महिलाओं के लिए अगर कहा जाए तो कुछ रोजगार की व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं है? सरकार आपके साथ संगठन में है, महागठबंधन में अभी जो आपके साथ है नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो उसको लेकर कुछ मांग करिएगा आप महिलाओं के लिए? पहले की तुलना देखा जाए तो अभी तो बहुत कुछ महिलाओं को आरक्षण दिया गया, महिलाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, महिलाओं को रोजगार आया, महिलाओं के लिए अलग। कहाँ रोजगार आ रहा है महिलाओं के लिए? पहले की तुलना देखा जाए तो धीरे धीरे होता है। हम 15 साल पीछे, हमारे लालू सरकार की जब राज थी उस समय हम 15 साल पीछे जा चुके थे। तब उसकी तुलना और अभी की तुलना किया जाएगा तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। बहुत हम हमारे केवल कागज के दौरान पे ही आ चुके हैं, धरातल पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। धरातल पर दिखेगा, आप जब ध्यान से देखिए, आंकड़ों में देखिए। तो धरातल पे ही रहते हैं, गांव में जाते हैं। आंकड़ों में देखिए, धरातल पर भी नहीं, आंकड़े में देखिए कि महिलाएं कितनी शिक्षित हो गई, महिलाओं का स्थानीय जो निकाय चुनाव है उसमें कितना परसेंटेज बढ़ गया। हमारे जाकर गांव में देखिए, आधा परसेंटेज तो महिलाएं ही मुखिया देखेंगे। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए, सबसे अधिक महिलाएं दिखेंगी, पुरुषों से अधिक महिलाएं दिखती हैं। टिकट मिलने का हो या मंत्री बनने का हो या कोई भी चीज़ का हो या शिक्षा जगत में हो या नौकरी में हो, सब जगह अभी हमारे महिलाओं की बढ़ोतरी हो गई है। अभी हमारे मोदी जी, आप देखे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी 33% महिलाओं को आरक्षण के लिए बिल पास कर दिए हैं कि महिलाओं को राजनीति में 33% दिया जाए। अगर क्या दिया जाएगा? अब तो इतना दिया गया महिलाओं को। अरे तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर टिकट मिलता है विधानसभा में बक्सर से, तो आपका पहला कार्य क्या होगा, किस क्षेत्र में होगा? यहाँ मैं कार्य इसके पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि कार्य यहाँ बहुत है। जाम से मुक्ति है। जाम से मुक्ति के लिए पहले तो यहाँ पर मैं एक बार एसडीएम से भी बात कर चुकी हूँ। जाम खत्म करना बक्सर का बहुत जरूरी है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जाम का मुख्य कारण कौन? शिक्षा। एक पहले मैं उस प्रश्न को पूरा कर लूँ कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और पहले यहाँ पर जो क्राइम बहुत ज़्यादा है और यहाँ बलिया और बक्सर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर कुछ भी यहाँ क्राइम कर देते हैं। शराब तस्करी भी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है, उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। तो यह सब काम पहले होगा। उसके बाद आपने दूसरा प्रश्न क्या किया था?
मैम अभी आपने कहा कि क्राइम हो रहा है, तो अभी सरकार भी तो आपके साथ की है, तो क्या आपको सरकार की कमियां खुद बता रही हैं कि क्राइम हो रहा है, तो इसके क्राइम का दोषी किसको मारते हैं, सरकार को? क्राइम तो होते रहेगा, वह तो होते रहा है, होते रहा रहेगा। मतलब आप कह रही हैं कि तुलना- सरकार नहीं नहीं, आप तुलना देखो ना, पहले की तुलना और अभी की तुलना। अभी की वह तुलना तो crime आपराधिक बढ़ी है ना, अपराध तो बढ़ा है ना? अपराध बढ़ा नहीं है, तो अपराध शराब घटा है। सरकार, शराब तो इसी सरकार के संगठन में, इसी सरकार के कार्यकाली में आया है, और सरकार अभी आप बोल रही हैं कि यहाँ पर शराब बिक्री हो रहा है, तो शराब- कहीं नहीं तो कहीं सरकार की कमियां हैं, आप लोगों की कमियां हैं इसमें। तो शराब 100% कोई काम कहीं भी सफल नहीं होता है, इतना जान लो। 100% सफल कैसे होगा, कैसे होगा? सरकार जनता तो- जागरूक होती है क्या? जनता जागरूक होगी तभी तो 100% सफल होगा। जनता को जागरूक होना जरूरी है ना, जनता जागरूक नहीं है। जनता को जागरूक, हम और आप जागरूक हो जाएंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा। जनता जागरूक होगी तो हर काम सरकार ही नहीं करेगी ना। तो मैम सरकार का जनता काम अगर है जागरूक नियमों होगी, नियमों को मैम एक लागू सेकंड, करना। जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो क्या लगता है कि आप लोगों के पुनः सरकार में बैठाएगी? अगर जनता जागरूक हो जाए तो लगता है कि आप लोगों को पुनः सरकार में बैठाएगी? जनता जागरूक हो चुकी है और अभी आप सरकार बोले कि में- जागरूक होना पड़ेगा, नहीं इनको समझ में आ रहा है कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी- जागरूक करना और जागरूक होना दोनों में अंतर होता है ना। प्रश्न कर रहे हैं या मुझसे अभी अच्छा, बहस ठीक है, कर तो रहे हो। ठीक है, आप तो बताइए जागरूक जागरूक। करना और जागरूक होना, कब कितना भी हम जागरूक, हम मैं अपना स्वयं भी बताती हूँ, कितना भी मैं जागरूक हो जाऊंगी फिर भी मुझ में अंदर अभी कमियां रहेगी। समझे ये बात? अब कितनी बड़ी जनसंख्या है, कितना भी जागरूक हो जाएगा फिर भी जागरूक होना अभी बचा रहेगा उनको। 100% जागरूक कैसे हो सकता है? जनता जागरूक नहीं हुई है तो शराब मतलब कभी भी वो नहीं हो सकता है। किसी भी, आप विदेश में भी चले जाओ, विदेश बहुत आगे है, कोई देश को लिया जाए तो मतलब बहुत शराबबंदी- आगे है। फिर भी जागरूक होना अभी बचा रहता है। हर कोई 100% जागरूक नहीं हो सकता है। शराब बंदी कराना सरकार का काम है, उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक, आपने अभी कहा कि सरकार तो अपने हिसाब से कर रही है, जनता को जागरूक होना जनता को पड़ेगा। जागरूक- स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहिएगा मैम? स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कुछ काम करना बचा हुआ है, वो होगा। बक्सर के लिए आप प्रश्न किए हो ना, बक्सर ही क्या बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य को बक्सर पर भी बहुत काम बचा हुआ है, बहुत काम बचा हुआ है बक्सर पर, उस पर काम होगा। तो अभी तक तो नहीं हुआ, अब होगा, आगे होगा। आप 15 साल से अभी सरकारी जागरूक जब जागरूक यहाँ का विधायक बनेगा तभी ना काम होगा। जागरूक विधायक नहीं है, भाजपा का विधायक नहीं है, कोई अच्छा विधायक आएगा तो उसको वह जानेगा कि मुझे यह काम करना है, कुछ काम होगा, परिवर्तन होगा। जब बदलेगी जनता, बदलेगी और जनता नई सोच के लिए लाएगी तब ना कुछ बदलाव होगा। तो आप क्या कहने का मतलब कि आप आती हैं तो ये सब जनता को मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब रोजगार और सब मिले? पहले हाँ, और हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगना जरूरी है। महिला को सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा लगेगा पहले, और उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ जाम की बहुत समस्या है। यहाँ पर जो भ्रष्ट जो पदाधिकारी है, और जो सभी सरकारी प्रशासनिक है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा करप्शन है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। चलिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है, अभी नए नए नेता आएंगे, नए नए अपना बयान बोलेंगे, नए नए वादे करेंगे, फिर जनता को धोखा देखने को मिलेगा, फिर जनता को नया उम्मीद जगेगा, फिर उम्मीद तोड़ने को मिलेगा। अभी हमारे साथ ही भाजपा के प्रवेश प्रवक्ता थी। अभी आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।